हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फाइल एंड डायरेक्टरी के अंदर ओनरशिप क्या होती है। बाय डिफॉल्ट जब भी कोई फाइल एंड डायरेक्टरी क्रिएट होती है लाइनक्स के अंदर, जो यूजर इस फाइल को क्रिएट करता है तो बाय डिफॉल्ट वो यूजर इसका फाइल का ओनर होता है। और जो ओनर है इट कैन आल्सो ग्रांट दी परमिशंस टू दी अदर यूजर। जो इसके अलावा अदर यूजर हैं और ग्रुप्स हैं उसकी परमिशन को भी ये चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है फॉर द फाइल एंड डायरेक्टरी। तो बेसिकली जितनी भी फाइल्स एंड डायरेक्टरी हैं आपके लिनक्स सिस्टम के अंदर, उसको 3 टाइप के ओनर हम असाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक तो यूजर होता है जिसको बेसिकली हम ओनर बोलते हैं। सेकंड हमारे पास ग्रुप होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ यूजर्स को हम सेम परमिशन देते हैं। और इसके अलावा जो यूजर ना तो ओनर है ना ही ग्रुप के अंदर है, उसके अलावा जितने भी रेस्ट ऑफ द यूजर है उसको हम अदर कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इसका मीनिंग है कि हमारे पास एक तो यूजर, दूसरा ग्रुप है और थर्ड क्या है, अदर। नेक्स्ट है कि फाइल एंड डायरेक्टरी के लिए हम कौन सी परमिशन देते हैं। जब भी हम कोई फाइल एंड डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कौन से ऐसे राइट्स हैं जो हम फाइल और डायरेक्टरी के ऊपर लगा सकते हैं। तो जैसे कि एक तो हमारे पास रीड परमिशन होती है, एक हमारे पास राइट परमिशन होती है, एक हमारे पास एग्जीक्यूट परमिशन होती है। तो ये 3 टाइप ऑफ परमिशन हम किसी भी फाइल एंड डायरेक्टरी को असाइन कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि जब हम डायरेक्टरी फाइल को क्रिएट करते हैं, बेसिकली जब भी परमिशन असाइंड होती है किसी फाइल और डायरेक्टरी को, तो लिनक्स के अंदर ये 10 कैरेक्टर होते हैं जिसके अंदर फर्स्ट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी। बाकी जो रिमेनिंग 9 कैरेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं परमिशंस। तो रीड का मीनिंग है जस्ट हम फाइल को व्यू कर सकते हैं। राइट का परमिशन है कि हम फाइल को एडिट भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और जो एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूट का मीनिंग है कि हम जैसे हमारे पास कोई फाइल है, शेल फाइल है, तो उस स्क्रिप्ट को हम एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहते हैं तो हम एग्जीक्यूट परमिशन उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे इस डायग्राम में क्या है, एक तो हमारे पास यूजर, दूसरा हमारे पास ग्रुप होगा और थर्ड हमारे पास क्या है, ऑल और अदर्स। तो जैसे हम यूजर को, ओनर को परमिशन दे सकते हैं रीड परमिशन, राइट परमिशन एंड एग्जीक्यूट परमिशन। ऐसे ही हम ग्रुप को भी रीड एंड राइट परमिशन दे सकते हैं और ऐसे ही हम अदर यूजर को भी रीड एंड राइट परमिशन दे सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये टोटल 9 कैरेक्टर बनेंगे जो हम 3 परमिशन यूजर को दे सकते हैं और 3 परमिशन ग्रुप को और 3 परमिशन ही अदर को दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हम परमिशन को चेक कैसे करेंगे कि कौन से यूजर को कौन सी परमिशन मिली हुई है और इसको हम चेक कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने टर्मिनल के अंदर जाना और कमांड लगानी ls-l। तो ls कमांड के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। जब हम ये कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास इस टाइप की आउटपुट आएगी और इसमें जो हमारे पास ये आउटपुट है, इसमें क्या टोटल 10 कैरेक्टर है। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है फाइल की टाइप के। यहाँ पर डी लिखा जिसका मीनिंग है डायरेक्टरी, एल लिखा तो इसका मीनिंग है वो लिंक है, लेकिन इसके अलावा हाइफन लिखा आता तो उसका मीनिंग है रेगुलर फाइल है। जो रिमेनिंग 9 कैरेक्टर है ये रिप्रेजेंट करते हैं परमिशन के लिए। जो जो हमारे पास फर्स्ट थर्ड कैरेक्टर है, दिस बिलोंग्स टू द यूजर दैट इज द ओनर, जिसको हमने रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन दी। नेक्स्ट जो हमारे पास 3 कैरेक्टर है, दिस बिलोंग्स टू द ग्रुप्स, जिसको हमने रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन दी है। जहां पर जो हाइफन आ रहा है इसका मीनिंग है उसको राइट परमिशन नहीं मिली हुई। जो नेक्स्ट 3 कैरेक्टर है, दिस बिलोंग्स टू द अदर यूजर्स, जिसको हमने रीड और एग्जीक्यूट परमिशन दी है लेकिन राइट परमिशन हमने नहीं दी हुई। इसके अलावा नेक्स्ट आउटपुट रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ लिंक्स, और ये है कि इस फाइल का, इस डायरेक्टरी का ओनर कौन है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप, इस फाइल को कौन सा ग्रुप एक्सेस कर सकता है और इस ग्रुप में नंबर ऑफ यूजर है। जैसे हम कोई भी नया यूजर क्रिएट करते हैं
तो उसी सेम यूजर का हमारे पास एक नया ग्रुप भी क्रिएट हुआ था। इसके लिए भी हमारे पास एक वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये साइज, फाइल और डायरेक्टरी का साइज क्या है, ये बाइट में होगा, और दिस इज क्रिएशन डेट एंड दिस इज नेम। उसके बाद कि हमने किसी फाइल एंड डायरेक्टरी की परमिशन को चेंज कैसे करना है। एक तो है कि जब हम फाइल को क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसको फाइल की परमिशन, डायरेक्टरी की परमिशन असाइन हो जाती है। तो ls-l से हम उसको चेक कर लेंगे। लेकिन इफ यू वांट टू चेंज द परमिशंस, आप किसी को रीड और राइट की, एग्जीक्यूट की परमिशन को चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या है, chmod, देन परमिशन आपने कौन सी देनी है, देन फाइल का नाम क्या है। उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, वन इज द एब्सोल्यूट मेथड एंड सेकंड वन इज द सिंबॉलिक मेथड। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास फर्स्ट मेथड क्या है, एब्सोल्यूट मेथड, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक मोड। तो जो फाइल एंड डायरेक्टरी को हमने परमिशन असाइन करनी है, तो एब्सोल्यूट मेथड में हमारे पास क्या यूज होंगे, नंबर यूज होंगे। जैसे इस टेबल में हमारे पास क्या है, किसी भी फाइल और डायरेक्टरी को कोई भी परमिशन नहीं देनी, तो उसके लिए हम नंबर यूज करेंगे 0, और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है तो 1 यूज करेंगे, राइट की परमिशन देनी है तो 2 यूज करेंगे, और रीड की परमिशन देनी है तो बेसिकली दिस टेबल इज कंटेन ऑल द परमिशन एंड द नंबर। अब इस टेबल को हमने लर्न कैसे करना है, जैसे नो परमिशन के लिए हम 0 लिख देंगे, एग्जीक्यूट के लिए 1 लिखना आपने, राइट के लिए 2 और रीड के लिए 4। तो जैसे आपने किसी भी यूजर को परमिशन देनी है, फॉर एग्जांपल मैं ओनर को परमिशन देना चाहता हूं, उसके लिए मेरे पास एक रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट ऑल दी परमिशन मैं देना चाहता हूं, तो उसको हम क्या करेंगे, रीड के लिए हमारे पास नंबर 4 है, राइट के लिए 2 है, और एग्जीक्यूट के लिए 1 है। तो इसमें क्या है कि आपने सभी नंबर को ऐड करना है, और उसके लिए टोटल क्या बनेगा, 7। तो आपने 7 नंबर यूज करना है ओनर के लिए। इसके अलावा आपने एग्जीक्यूट प्लस राइट परमिशन देनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, 1 + 2, एग्जीक्यूट इज बिलोंग टू नंबर 1 एंड राइट के लिए मेरे पास नंबर क्या, 2। तो टोटल कितना बन जाएगा, 3। तो आपने यूजर को एग्जीक्यूट और राइट परमिशन देनी है, तो आपने नंबर क्या देना, उसको 3 देना। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूमेरिक मोड। परमिशन देने के लिए आपने इस नंबर को यूज करना है, ना रादर देन दी रीड एंड राइट सिंबल को। तो इसको हम टर्मिनल के अंदर समझते हैं पहले प्रैक्टिकली। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ls-l लगाया, तो आप चेक करोगे कि जब हमारे पास आउटपुट आएगी, जितनी भी ये फाइल एंड डायरेक्टरी है, उसके साथ ये सारी परमिशन डिस्प्ले हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये who.txt फाइल है, आप इस पर्टिकुलर फाइल की परमिशन को चेक करना चाहते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, ls-l who.txt, तो आपके पास ये पर्टिकुलर फाइल की परमिशन आ जाएगी। अब इसमें क्या, फर्स्ट जो करेक्टर ये हाइफन है, इसका मीनिंग ये रेगुलर फाइल है, नेक्स्ट 3 बिलोंग्स टू द यूजर एंड सेकंड बिलोंग्स टू द ग्रुप, एंड लास्ट में जो 3 करेक्टर बिलोंग्स टू द अदर। अब हमने इसको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, chmod कमांड लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ यूजर को, जो ओनर है, उसको रीड परमिशन देना चाहते हैं। तो रीड के लिए हमारे पास नंबर क्या है, 4। ठीक है। अब मैं ग्रुप को भी परमिशन सिर्फ रीड की देना चाहता हूँ, जहां पर भी, तो उसके लिए भी मैं नंबर 4 लिख दूंगा, और लास्ट में इसको जो अदर यूजर है, उसको मैं सिर्फ रीड की ही परमिशन देना चाहता हूँ, तो मैं who.txt लिखूंगा। अब आपकी परमिशन चेंज हो चुकी है, तो हम ls-l लगाएंगे, who कमांड एंटर किया। आप चेक करोगे यहाँ पर सभी की परमिशन चेंज हो जाएगी। जो ओनर है उसको भी रीड की परमिशन है, जो ग्रुप है उसको भी रीड की परमिशन है, और जो इसके अलावा अदर यूजर है, रिमेनिंग यूजर, उसको भी कौन सी परमिशन मिली हुई है, रीड परमिशन मिली हुई। तो जब हम ये नंबर लिखेंगे, तो जो फर्स्ट नंबर बिलोंग्स टू द यूजर, सेकंड नंबर जो ग्रुप के लिए हम लिख रहे हैं, और जो थर्ड नंबर लिख रहे हैं, वो हम लिख रहे हैं अदर यूजर के लिए। अगेन मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, जैसे
मैंने ओनर को परमिशन देनी है तो उसके लिए मैं नंबर लिख रहा हूँ 6, और मैंने ग्रुप को परमिशन देनी है, उसको मैं रीड परमिशन दे रहा हूँ तो मैं 4 लिखूंगा, और मैंने अदर यूजर को भी रीड की परमिशन दे रहा हूँ। तो जैसे मैं एंटर करूंगा who डॉट टेक्स्ट, फिर आपने ls हाइफन लगा के चेक करना। तो आप चेक करोगे जो 6 नंबर है, इसका मीनिंग है कि मैं रीड एंड राइट परमिशन दे रहा हूँ ओनर को, एग्जीक्यूट परमिशन किसी को भी नहीं मिल रही। सेकंड, ग्रुप को परमिशन दे रहा हूँ रीड की, और अदर यूजर को परमिशन क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, रीड परमिशन। सो इन दिस वे हम किसी भी फाइल को परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट्स। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है सिंबॉलिक मेथड। इन एब्सोल्यूट मेथड में क्या है, यू कैन चेंज द परमिशन फॉर ऑल 3 ओनर्स, जितने भी ओनर्स है, एक तो जो यूजर इसको क्रिएट कर रहा है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड अदर है, उस सभी के लिए हमें एक नंबर लिखना पड़ता है। लेकिन सिंबॉलिक मोड में क्या है, यू कैन मॉडिफाई द परमिशन ऑफ ए स्पेसिफिक ओनर। आप सिर्फ ओनर के लिए ही चेंज करना चाहते हैं, लाइक फर्स्ट यूजर के लिए चेंज करना चाहते हैं तो फर्स्ट यूजर का नाम लिखेंगे। सेकंड, आप सिर्फ ग्रुप के लिए चेंज करना चाहते हो तो ग्रुप के लिए भी चेंज कर सकते हो, अदर के लिए चेंज करना चाहते हो तो अदर के लिए। लेकिन अपना जो एब्सोल्यूट मोड है उसके लिए हमें सभी के लिए नंबर लिखना पड़ता है। तो इसमें हमारे पास जो प्लस ऑपरेटर है परमिशन को ऐड करने के लिए, माइनस क्या रिमूव करने के लिए, और एक हमारे पास इक्वल टू साइन है, डेट इज सेट दी परमिशन एंड ओवरराइड दी परमिशन। और इसके लिए हमारे पास यूजर को डोनेट करने के लिए, यूजर को डिनोट करने के लिए हमारे पास क्या है, यूजर और ओनर के लिए यू है, ग्रुप के लिए जी है, और अदर के लिए हमारे पास ओ है, और सभी यूजर के लिए हमारे पास सिंबल क्या है, ए है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल ls-l लगाया मैंने, और मैं यही फाइल रिपीट यूज कर रहा हूँ, हु को, हु मेरी एक फाइल का नाम है। तो फॉर एग्जांपल हम क्या लिखेंगे, पहले तो इसकी हम परमिशन चेक कर लेते हैं क्या परमिशन मिली हुई है इसको, हु डॉट टेक्स्ट। तो इसको यूजर को क्या मिली हुई है, रीड राइट, ग्रुप को रीड मिली हुई परमिशन, और ग्रुप को मिली है रीड परमिशन। तो हम लिखेंगे ch मोड, और मैं जो यूजर है उसके लिए सिंबल यूज कर रहा हूं u। तो मैं इसको राइट परमिशन मिली हुई है रीड, इसको एग्जीक्यूट परमिशन देनी है तो प्लस सिंबल यूज करेंगे, और इसके लिए एग्जीक्यूट के लिए हम यूज करेंगे सिंबल x w डॉट टेक्स्ट। अब दोबारा इसको हम चेक करेंगे। अब यहां पर देखोगे कि इसको राइट और रीड परमिशन तो पहले मिली हुई थी, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट परमिशन भी प्रोवाइड कर दी। इसी तरह आपने क्या करना, आपने ग्रुप को रीड एंड राइट परमिशन देनी है, एंटर करना, आपने चेक करना। यहां पर अब जो हमारे पास ग्रुप था उसको भी कौन सी परमिशन मिल गई, रीड एंड राइट परमिशन। अब इस परमिशन को हमने रिमूव कैसे करना है, तो जैसे मैं ग्रुप से मैंने रीड एंड राइट परमिशन को रिमूव करना है, एंटर करना आपने, फिर चेक करेंगे। अब हमारे पास जो ग्रुप है उसको ना तो रीड परमिशन है, ना राइट परमिशन है, ना ही एग्जीक्यूट परमिशन है। इन दिस वे यू कैन रिमूव द परमिशन। नेक्स्ट है, जैसे मेरे पास क्या है, मैं सभी यूजर को सारी की सारी परमिशन देना चाहता हूँ, ऑल लिखेंगे, रीड परमिशन देनी है, राइट परमिशन देनी है, और एग्जीक्यूट परमिशन। अब जो हमारे पास हु टेक्स्ट फाइल है उसको मैं सारी की सारी परमिशन दे रहा हूं फॉर ऑल द यूजर, एंटर हिट करना, फिर हम चेक करेंगे। नाउ ऑल द कैरेक्टर्स ऑक्यूपाई द रीड एंड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन। इसका मीनिंग है कि हम ऑल द यूजर, जितने भी आपके यूजर हैं, जितने भी आपके ग्रुप के हैं, जितने भी आपके अदर यूजर हैं, दे ऑल हैव द रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक मेथड्स। नेक्स्ट है चेंजिंग फाइल एंड डायरेक्टरी ओनरशिप।
कि ओनरशिप हमने कैसे चेंज करनी। जैसे ओनरशिप को चेंज करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे ch on मीन्स चेंजिंग ओनरशिप, न्यू ओनर का नाम आएगा, देन फाइल का नाम आएगा। दूसरा मेथड है ch ओनर, यूजर लिखना है, ग्रुप का नाम लिखना है और फाइल का नाम लिखना है। दोनों कमांड के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, रूट प्रिविलेजेस यूज करेंगे, जहां जिसके पास sudo की परमिशन है। तो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ओनर कौन है फाइल का। अब यहाँ पर क्या है, फाइल का ओनर क्या है, बीसिंग, और ग्रुप का नाम क्या है, बीसिंग। पहले तो आपको किसी भी फाइल का ओनर पता होना चाहिए। सेकंड, आपने जो इसका ओनर चेंज करना है, दूसरा ओनर आपका कौन है, वो इसका जो इस लिनक्स के अंदर आपने अगर भी यूजर क्रिएट किए हैं, उस यूजर का आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मीन्स उस यूजर का नाम पता होना चाहिए, फिर ही आप इस फाइल का ओनर चेंज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप कोई भी नाम लिख दोगे तो आपका यहाँ पर यूजर चेंज हो जाएगा, नो। या इसका मीनिंग क्या है कि आपने इस फाइल का यूजर चेंज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या लिखेंगे ch on, और मैं लिख रहा हूं जैसे स्टूडेंट, और फाइल का नाम क्या है, foo.txt। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आपको बोलेगा चेंजिंग ओनरशिप foo.txt ऑपरेशन नॉट परमिटेड। इसका मीनिंग है यू मस्ट हैव द रूट प्रिविलेजेस। तो हम रूट के ऊपर लॉगिन करेंगे। अब ch on स्टूडेंट foo. अब इसका मीनिंग है कि मैंने foo.txt फाइल का यूजर चेंज कर दिया। तो इसको चेक करने के लिए हम लगाएंगे ls-l foo.txt। अब यहाँ पर ओनर कौन सा आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है। स्टूडेंट का मीनिंग है कि मेरा स्टूडेंट का नाम का यूजर लिनक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो पहले तो आपने यूजर चेक करना है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो आपने चेक करना है कि कैसे यूजर को चेक कर सकते हैं आपके लिनक्स के अंदर कितने यूजर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह आप फाइल का ओनर चेंज कर सकते हैं। दूसरा मेथड था हमारा ch ओनर, कि आपने इस ग्रुप को भी चेंज करना है। जैसे यहाँ पर बेसिंग लिखा आ रहा है, तो आपका यहाँ पर ये ग्रुप भी चेंज होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको रूट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, रूट, फाइल का नाम क्या, foo.txt, एंटर करोगे। दोबारा फिर मैं इसको चेक करूंगा, तो आप चेक करोगे ओनर मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट आ रहा है, और मेरा जो ग्रुप का नाम है वो क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। इसका मीनिंग है कि इस फाइल का अब जो ओनर है वो स्टूडेंट है, और जो इस फाइल का ग्रुप है वो क्या है, रूट है। तो इन दिस वे यू कैन चेंज द ओनरशिप ऑफ एनी फाइल। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।